Hello friends, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I am going to continue our supplementary reading chapters, chapter number 7, The Necklace, written by J.D. Maupassant. So let me continue our chapter. She saw at first some bracelet, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. She saw at first some bracelet, उसने पहले तो कंगन देखे, then a collar of pearls, बाद में उसके मोतियों का कॉलर मतलब मोतियों का बेल्ट ऐसा देखा, then a Venetian cross of gold, बाद में उसने सोने और हीरे से बना एक वेनेशियन क्रॉस देखा, एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, और उसने बहुत अच्छा ही कारीगरी जिसमें की थी वो सब गहने देखे. शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, हेजिटेटेड बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम. उसने गहनों को पहनकर कांच में शीशे में देख के खुद को देखा और हेजिटेटेड हुई मतलब खिचकाई, लेकिन न तो उसने लेने का डिसीजन लिया और न तो उसको छोड़ने का डिसीजन लिया. देन शी आस्क्ड, हैव यू नथिंग मोर? बाद में उसने पूछा कि आपके पास और कुछ नहीं है? वाई यस, लुक फॉर योर सेल्फ. क्यों नहीं है ना, तुम खुद देख लो. आई डू नॉट नो वॉट विल प्लेज यू, मुझे पता नहीं कि तुम्हें क्या पसंद आएगा. सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड. अचानक उसने एक सैटिन का काला बॉक्स जिसमें एक हीरो का शानदार हार वो मिला. हर हैंड्स ट्रेम्बल एज शी टूक इट आउट, उसे बाहर निकलते हुए उसका हाथ कांप रहे थे. शी प्लेस इट अबाउट हर थ्रॉट अगेन हर ड्रेस एंड वॉज एस्टेसी. उसने अपने गले के ऊपर उसको हार को डाला और अपने ड्रेस से मिला कर देखा, और वो क्या हो गई, एकदम वो एक्सटेटिक मतलब टू फील डिलाइटेड, वो भाव विभोर हो गई. देन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एनेक्सिटी, कुड यू लैंड मी दिस, ओनली दिस? बाद में वो थोड़ी चिंतित होके डर से झिझकती हुई बोली, क्या तुम मुझे ये दे सकती हो? फक्त यही केवल चाहिए मुझे. वाई यस सर्टेनली, क्यों नहीं, सही में तू ले सकती हो. सी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, एम्ब्रेस हर विथ पैशन, देन वेंट अवे विथ हर ट्रेजर. वो अपनी फ्रेंड के गले लग गई. सी फेल नेक ऑफ हर फ्रेंड, एम्ब्रेस हर मतलब उसको गले लगी, हग किया, आलिंगन किया, विथ पैशन, देन वेंट अवे, वो पूरे प्रेम पूर्वक पैशन के साथ वो उसको गले लगी. वेंट अवे विथ अ ट्रेजर, और खजाने लेकर वो चली गई. द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, और पार्टी का दिन आ गया. मैडम लुइसेल वॉज अ ग्रेट सक्सेस. मैडम लुइसेल बहुत सफल साबित हुई थी. शी वॉज द प्रेटिएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय. वो सबसे बहुत सुंदर लग रही थी और एलिगेंट, बहुत मनोहर, रूपवान, और मुस्कुराते हुए और खुशी से वो फूल ही नहीं समा सकती, वो फूल ही नहीं समा रही थी, इतनी वो खुश थी. ऑल द मैन नोटिस हर, आस्क्ड हर नेम एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड.
सभी लोगों ने, पुरुषों ने उसकी प्रशंसा की, बड़ी नज़र से देखा, उसका नाम पूछा और उसके साथ अपना परिचय कराना चाहा। She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, these victories of so complete and sweet to her heart. वो बहुत उत्साह के साथ नाची और अपनी प्रशंसा अतिरिक्त कुछ और न सोचते हुए वो संपूर्ण तथा दिल को मीठी लगने वाली जीत से, खुशी से वो बहुत मतवाली होके उसने डांस किया। She went home towards 4 o'clock in the morning, और सुबह के 4 बजे वो घर गई। Her husband had been half asleep in one of the little saloons since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. और उसका जो हस्बैंड था वो, her husband had been half asleep in one of the little saloon. वो एक लिटल सैलून में रूम में आधी रात से, और उसके साथ 3 जो भद्र पुरुष थे उसके साथ थी, और जिनकी पत्नियां खुद बहुत आनंदित अनुभव कर रही थी। ऐसे 2-3 और भी आदमी उसके साथ थे। He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. उसने अपने शोल्डर के गिद्ध अपने घर से जो लाई मामूली जो कपड़ा था वो लपट लिए, जिनकी जो गरीबी है वो पार्टी के जो ड्रेस थे उसकी सुंदरता से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in a rich furs. उसने वहाँ से जल्दी निकलना चाहा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि दूसरी जो औरत थी वो उनको देखे और वो उस खुद के जो कीमती फर वाले जो लपेटने के जो ड्रेस में लपेटी हुई थी वो उसको ना देखे, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से निकल गई। लोसाइल डिटेन हर वेट सेड ही। लोसाइल ने उसको रोका, थोड़ी वेट करो, उसने कहा। आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, मैं एक घोड़ा गाड़ी लेने जा रहा हूँ। कैब मीन्स होता है घोड़ा गाड़ी। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, लेकिन उसने अनसुना कर दिया और जल्दी से वो सीढ़ियों के नीचे उतर गई। When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at the distance. जब वो गली में थे तो उन्होंने कोई ऐसी गाड़ी उनको मिली नहीं, और उन्होंने एक गाड़ी के लिए तलाश करना शुरू किया। और जैसे कुछ दूर उन्होंने कोई कोचवान मतलब गाड़ी वाला दिखाया तो वो उसे आवाज़ देते थे, अगर कोई दिखता था तो उसको आवाज़ देते थे। They walked along towards the river, hopeless and shivering. वो निराश कांपते हुए नदी की ओर चले गए। Finally they found one of those older carriages that one sees in Paris after nightfall. लास्ट में उनको एक पुरानी घोड़ा गाड़ियों में से एक गाड़ी मिल गई जो पेरिस में रात पर ही दिखाई देती थी। It took them as far as their door and they went wellly up to their apartment. वो उनको दरवाजे तक ले गई और वो थके हुए अपने कमरे में चले गए। It was all over for her. उसके लिए सब कुछ समाप्त हो चुका था। And
on his part, he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. लेकिन उसके पति के लिए तो उसे याद था कि उसके सुबह के 10 बजे तो ऑफिस को पहुंचना था. She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in a glory. उसने कांच के आगे जाकर अपने कंधों से लपेटे हुए जो कपड़ा था उसको उतार दिया ताकि वो खुद को अपनी सुंदरता को एक बार और देख सके. Suddenly she uttered a cry. अचानक वो उसके मुंह से चीख निकल गई. Her necklace was not around her neck. उसका जो नेकलेस था वो उसके गले में नहीं था. Loisel, already half undressed, asked, "What is the matter?" लोइसेल पहले से ही अपने आधे कपड़े उतार चुका था और उसने पूछा क्या हुआ है. She turned towards him excitedly. वो उत्तेजित होकर उसके सामने उसके आगे झुकी, मतलब मुड़ी. I no longer have मैडम फॉरेस्टर्स नेकलेस. मेरे पास अब श्री मैडम फॉरेस्टर का हार नहीं है. He arose in dismay. What? How is that? It is not possible. वो भयभीत होकर बोला, क्या ये कैसे हो सकता, ये संभव नहीं है. And they looked in the folds of dress, in the folds of cloak, in a pocket, everywhere. They could not find it. उन्होंने अपने ड्रेस की जो फोल्ड थे उसमें देखा, चौकों की तह में देखा, जेब मतलब उसकी पॉकेट में देखा, सभी जगह में देखा, लेकिन वो उसको फाइंड कर पाए नहीं. He asked, "You are sure you still had it when we left the minister's house?" उसने पूछा क्या तुम्हें यकीन है, तुम यकीन से कह सकती हो कि जब तुम मिनिस्टर के घर से निकले तब वो तुम्हारे पास था, वो तुम्हें श्योर याद है. यस, आई फेल्ट इट एज वी केम आउट. हाँ, हम जब बाहर आए तब मैंने उसको महसूस किया था. बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फेल. लेकिन तुमने गली में अगर खोया है स्ट्रीट में तो हमें इसकी गिनने की आवाज़ तो सुनाई देनी होती, हमको उसकी आवाज़ तो सुनाई दी होती. इट मस्ट बी इन अ कैब. लगता है वो कैब में मतलब गाड़ी में होना चाहिए. यस, इट इज़ पॉसिबल. हाँ, ऐसा पॉसिबल हो सकता है. डिड यू टेक द नंबर. क्या तुमने उसका नंबर लिखा था. नो. एंड यू डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज. नहीं तो. और तुमने क्या उसको तुमने देखा ये क्या था. नो, नहीं, मैंने भी उसका नंबर नहीं देखा था. दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन. उन्होंने एक दूसरे को कास्ट डाउन मतलब डिसअपियर निराश होके देखा. फाइनली लोइसेल ड्रेस हिमसेल्फ अगेन. बाद में लोइसेल ने दोबारा अपने कपड़े पहन लिए. आई एम गोइंग, ही सेड, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ आई कैन फाइंड इट. मैं जा रहा हूँ ये देखने के लिए कि क्या मैं उसे उस रास्ते पर ढूंढ पाऊँगा जहाँ हम पैदल रास्ते चलते चलते आए थे पैदल. वहाँ पे देखते हैं क्या वहाँ से शायद मिल सके. एंड ही वेंट. शी रिमेंड इन हर इवनिंग गाउन, नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड. और वो चला गया. वो अपने शाम के गाउन में रही और उसने बिस्तर पर जाने की उसके अंदर शक्ति भी नहीं बची थी. Towards 7 o'clock her husband returned. सुबह 7 बजे उसका हस्बैंड वापस आया.
ही हैड फाउंड नथिंग, उसको कुछ भी मिला नहीं था। ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिस एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर्स ऑफरिंग अ रिवार्ड। उसने वो पुलिस स्टेशन गया और घोड़ा गाड़ी के जो कार्यालय था वहाँ पे गया और उसने इनाम की घोषणा करती हुई अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट भी दिया। शी वेटेड ऑल डे इन द स्टेट ऑफ bewilderment बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर। शी वेटेड ऑल डे इन द स्टेट ऑफ bewilderment बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर। उसकी पत्नी ने एक भयंकर बहुत बड़ी मुश्किलें से पहले पूरा दिन घबराहट की स्थिति में प्रतीक्षा करके बिताया। लॉयसेल रिटर्न इन द इवनिंग, हिज फेस पेल, ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग। लॉयसेल शाम को वापस लौटा, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसको कुछ भी मिला नहीं था। सो फ्रेंड, वी विल कंटिन्यू दिस chapter in our next period, but here there are some questions, so I want to discuss it. What did Matilda think when she sat for dinner? What did Matilda think? Matilda ने क्या सोचा था जब वो डिनर पे गई? So friend, here what did Matilda think? तो Matilda was a pretty young lady, वो बहुत एक सुंदर लड़ी थी। But unfortunately she was born into family of clerks, लेकिन unfortunately वो एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी। She married a pretty clerk in the office of the board of education। वो एक बोर्ड एजुकेशन के क्लर्क के साथ उसकी शादी हुई थी। मटिल्डा वॉज फुल ऑफ ड्रीम्स, उसके बहुत अच्छे सपने थे। शी थॉट ऑफ एलिगेंट डिनर्स, उसको बहुत अच्छे डिनर का मतलब सपने थे। ऑफ अ शाइनिंग सिल्वर, शी थॉट ऑफ द एक्सक्यूसाइट फूड सर्व इन अ मार्वेलस डिशेज, बहुत अच्छी डिशेस में उसको खाना परोसा जाए, ऐसा उसका एक सपना था। डू यू थिंक मिस्टर लॉयसेल हैड एन एंजॉयबल इवनिंग एट द बॉल? क्या आप मानते हो कि मिस्टर लॉयसेल के लिए ये पार्टी की इवनिंग एंजॉयबल थी? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, आपके आंसर के रीजन बताइए। मिस्टर लॉयसेल डिड नॉट हैव एन एंजॉयबल इवनिंग एट द बॉल। मिस्टर लॉयसेल को बॉल मतलब वो जो पार्टी की इवनिंग उसके लिए एंजॉयबल नहीं थी। ही वॉज क्वाइट बोर्ड विद द बॉल एज ही हैड बीन half asleep in one of the little saloons since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much। तो मिस्टर लॉयसेल डिड नॉट हैव एन एंजॉयबल इवनिंग एट द बॉल, पार्टी में उसकी जो इवनिंग थी वो एंजॉयबल नहीं रही। ही वॉज क्वाइट बोर्ड विथ द बॉल, वो पार्टी में बहुत बोर हो गए थे क्योंकि ही हैड बीन हाफ अस्लीप इन वन ऑफ लिटल सलून, एक छोटे से जो कमरा था सलून का उसमें उसको सोने के लिए मिला था आधी रात को। विथ सलून सिंस मिडनाइट विथ 3 अदर जेंटलमैन, उसके साथ और 3 और आदमी थे। हुज वाइफ्स वर एंजॉयिंग देमसेल्व्स वेरी मच, और उनकी जो 3 थे उनकी पत्नियां तो खुद भी एंजॉय कर रही थी, पार्टी एंजॉय कर रही थी। सो फ्रेंड्स, हियर we have completed question answer. We have completed question answer. We will continue this chapter in our next video. Jai Swaminarayan to all of you.